देखो, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला गया था कि एक कस्बे में पुरुष और महिलाएं दोनों मिला करके करीब 70,000 है। फिर उसने बोला था कि 6% पुरुष की संख्या बढ़ा रहे हैं और 4% महिलाओं की संख्या बढ़ा रहे हैं। और जब ऐसा हो जाता है, 6% पुरुष बढ़ा देते हैं, 4% महिलाएं बढ़ा देते हैं, तब पुरुष और महिलाओं की जो संख्या हो जाती है वो 73,520 हो जाती है। ठीक है, अगर हम डिटेल में बात करें तो आप इसको इस तरीके से बना सकते थे, पर कैलकुलेशन आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। जैसे हम ये बोले कि मैन और प्लस वुमेन ये मिला करके अभी जो संख्या है वो 70,000 है, ऐसा दे रखा है। और मैन को 6% बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब मैन बढ़ करके 106% बढ़ा देते हैं। 6% बढ़ा रहे हैं तो 106% बढ़ाएंगे तो बढ़ा हुआ आदमी की संख्या मिल जाएगी। और 4% वुमेन बढ़ा रहे हैं तो इसको 104% बढ़ा देते हैं। ठीक है, और ऐसा करने से ये जो संख्या आपको दिया हुआ है वो भी आपको देख दे रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है वो संख्या देखिए कितना है। वो संख्या दिया हुआ है 73520, ये संख्या दी हुई है। अब यहाँ पे देखो, आदमी की संख्या और औरत की संख्या अननोन है, यानी 2 अननोन है आपके क्वेश्चन में। आपके पास 2 इक्वेशन भी है, आप अगर इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। आदमी की संख्या और औरत की संख्या यहाँ से फाइंड किया जा सकता है। आप चाहो तो घर पे ट्राई करोगे, है ना, तो आपका आदमी की संख्या और औरत की संख्या जो पहले थी वो पता चल जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया था, बताइए पुरुष तथा महिलाओं की आरंभिक संख्या, यानी जो पहले संख्या थी उसका अंतर क्या होगा, यानी कि आपको इस दोनों का अंतर बताना है ना। इस प्रकार से आप आंसर दे सकते थे, पर आप जब देखोगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस तरीके से बनाना पॉसिबल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं है। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने शॉर्ट मेथड पे, किसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। देखिए, इसको समझाने से पहले हम आपको कुछ हिंट देना चाहते हैं। एक बार देखिए हिंट क्या हम कर रहे हैं, आपको फंडामेंटल समझते हैं इसको, फिर इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं ना। देखिए, यहां से देखिए, हम ये बोल रहे हैं कि हम पहले ये मान लेते हैं कि आदमी जो है 50 है। ऐसे ही एक जनरल एग्जांपल दे रहे हैं, इस क्वेश्चन से इसका कोई रिलेशन नहीं है, थ्योरी को समझने के लिए हमने एग्जांपल लिया है। आदमी की संख्या 50 एज्यूम किया और औरत की संख्या को हमने 20 एज्यूम किया। अब हम अगर ये बोले, ये हम पहले ही माने हुए हैं, जो कि आपके क्वेश्चन में माना हुआ नहीं था, वो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं कि आदमी कितना है औरत कितना। वो ये बोला था कि आदमी औरत मिला करके 70,000 है। यहाँ पे हमने आदमी को ही मान लिया, औरत को ही मान लिया, टोटल संख्या 70 है। मतलब ये चीजें आपके क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, डायरेक्ट 70 दिया हुआ है ना। अब अगर हम ये बोले कि आदमी की संख्या को हम 10% इंक्रीज कर देते हैं और औरत की संख्या को हम 5% इंक्रीज कर देते हैं, और इंक्रीज करने के बाद जो दोनों की संख्या हो जाती है वो 76 हो जाती है। दैट मीन्स ये कि टोटल में 6 बढ़ जाती है। अब हम बारी बारी से कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं, है ना। 50 में अगर हम 10% बढ़ा दें तो समझने का प्रयास करना कि 50 का 10% होता है 5, यानी 5 बढ़ा दे तो ये संख्या 55 हो जाएगी। 20 का 5% इंक्रीज करता है तो 20 का 10% होता है 2, 5% होगा 1, यानी 20 से ये हो जाएगा बढ़ के 21। आप जोड़ के देख लीजिए, वो संख्या 76 हो रही है। पर आपने क्या किया, आपको जब ये वैल्यू मालूम था 50, तब आपने 10% बढ़ा दिया, 20 मालूम था तो आपने 5% बढ़ा दिया। पर अभी आपको आदमी और औरत की संख्या प्रारंभिक में क्या थी, इस बात की जानकारी नहीं है, वो चीजें आपको निकालना है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्या यहाँ पे 10% बढ़ाना जरूरी है, क्या हम इसको इस तरीके से एज्यूम कर सकते थे। समझने का प्रयास करना है इसको, कि जो ये 50 था और 10% जो बढ़ाया था, और ये 20 था, ये सॉरी मैन है, ये वोमेन है, ये 10% था और ये 5% बढ़ाया था।
ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है वो समझना। जिसकी संख्या कम होगी, यहाँ पे औरतों की संख्या जो वृद्धि किया गया वो 5% है, ये कम है, और जो आदमी को बढ़ाया वो 10% है। करना ये है कि जो सबसे कम वाला वैल्यू है उसको पहले लिख दो 5%। ठीक है, अब ये 5% आ चुका है। अब कितना बचा? 5% आ चुका है, 10% पुराने के लिए 5 और ऐड करना होगा, तो 10% हो जाएगा, है ना। अब हम ये बोल रहे हैं कि पहले जो टोटल संख्या था वो 70 था ना। पहले जो टोटल संख्या आदमी और औरत की जो संख्या थी वो 70 थी। अब अगर हम इस टोटल में 5% बढ़ा दें, चूंकि 5% औरत भी है, 5% मैन भी यहां पे है, तो अगर हम टोटल में 5% बढ़ा दें तो आदमी भी बढ़ेगा, औरत भी बढ़ेगा, चूंकि आप टोटल जनसंख्या में बढ़ा रहे हो। तो टोटल में अगर 5% इंक्रीज कर दें, 10%, 70 का 10% 7 होता है, 5% जो होगा 3.5 होगा। यानी अगर 5% इंक्रीज करा दें तो 70 में अगर 5% इंक्रीज करा दें, दैट मीन्स कि 3.5 बढ़ा दें, तो ये वैल्यू हो जाएगा 73.5, है ना। हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे आदमी और औरत दोनों बढ़ गया। कितना परसेंट? 5%। लेकिन 5% अभी भी आदमी को बढ़ाना है ना। क्वेश्चंस में दोनों जो संख्या थी वो 76 थी। 5% इंक्रीज करके 73.5 आया। दैट मीन्स ये कि अगर 76 में 73.5 को माइनस किया जाए तो ये वैल्यू आएगा आपको 2.5। सही है। ये 2.5, ये 2.5 जो आ रहा है ये आदमी का जो बचा हुआ परसेंटेज है उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए। 5% तो आपने बढ़ा ही दिया था टोटल जनसंख्या में, तो 5% आदमी बढ़ा था, 5% औरत भी बढ़ी थी, क्योंकि आपने टोटल जनसंख्या में घटाया था, इंक्रीज कराया था। अब जो ये 2.5 बच रहा है, चूंकि 76 था ना टोटल, 76 बढ़ के होना चाहिए था, अभी बढ़ करके आपको 73.5 ही हुआ। 76 होना चाहिए, मतलब 2.5 बच रहा है। तो ये जो 2.5 है वो किसके कारण बच रहा है? तो जो बचा हुआ आदमी का परसेंटेज है उसके कारण बच रहा है। दैट मीन्स ये कि ये 5% जो है ये रिप्रेजेंट करेगा 2.5 को, है ना। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जिसके आधार पे हम इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। देखिए किस प्रकार से इसको किया जाना चाहिए और कैसे ये आसान होगा। देखिए प्रारंभिक जनसंख्या कितनी थी? नहीं दिख रहा है आपको? एक मिनट, अब दिख रहा होगा। प्रारंभिक जनसंख्या थी 70,000, है ना। इसमें से दो लोगों की ये जनसंख्या है, आदमी की भी है और औरत की भी है ना। ये मैन है और ये वो मैन है। मैन को 6% इंक्रीज किया गया, औरत को 4% इंक्रीज किया गया, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है ना। अब जरा इसको देखिए, हमने कहा था कि जो कम है उसको थोड़ा फोकस करना। 4% है तो आदमी वाले परसेंटेज को तोड़ दो पहले 4% में। अब कितना परसेंट और दे देंगे? 6% हो जाएगा, 2% हो जाएगा, और ये 4% है। अब हम ये कहेंगे कि 70 का यानी 70,000 का 4% यहाँ भी है, 4% यहाँ भी है, टोटल जनसंख्या में हम 4% इंक्रीज करा देते हैं। जब हम 4% इंक्रीज कराएंगे तो देखिए ये 4% होता कितना है इसका? तो आप देखोगे 7 28, 2800 होता है। क्लियर ना। ये जो 2800 इंक्रीज है, 70,000 का 4%, दैट मीन्स कि 2800, ये जो 2800 आया वो कौन सा वैल्यू आया? इसमें आदमी भी है और औरत भी है। औरत तो 4% बढ़ गया, पर आदमी 4% बढ़ा है। आदमी को 6% बढ़ाना था, बढ़ाया तो भी 4% है, चूंकि टोटल जनसंख्या में हमने बढ़ाया, यानी 2% अभी भी बच रहा है। अब एक बार जरा गौर से देखिए कि यही 70,000 जो है जनसंख्या बढ़ करके हो कितना गया था? 73,520 हो गया था। नहीं दिख रहा है? ये देखो ऊपर जो 70,000 था वही 70,000 बढ़ करके कितना हो गया? 73,520। दैट मीन्स ये कि ये जनसंख्या 3520 बढ़ गई। 70,000 थी, 73,520 हो गई, मतलब 3520 इंक्रीज कर गया, है ना। अभी हमने जब 70,000 का 4% बढ़ाया तो 2800 इंक्रीज किया। ये 2800 में आदमी भी बढ़ा, औरत भी बढ़ी।
4% औरत इंक्रीज कर गई, 4% आदमी भी इंक्रीज कर गया। पर ये 2800 और 3500, पढ़ना 3500 चाहिए था, 2800 आया। तो देखो कितना का ये अंतर है। तो हम जब इसको देख रहे हैं कि 3520 में जब हम 2800 को माइनस करते हैं तो ये मेरा मिलता है, ये यहां से देखो 7 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 720। ये जो 720 है ये बचा हुआ आदमी का परसेंटेज को रिप्रेजेंट करेगा। डेट मीन्स ये कि ये जो है 2% को रिप्रेजेंट करेगा, चूंकि 4% का मेरा काम हो चुका था दोनों तरफ, 2% आदमी और बढ़ना चाहिए था। तो ये जो 720 और एक्स्ट्रा आ रहा है वो 2% को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। अब एक बात बताओ, अगर हम आदमी की संख्या जानना चाहते हैं तो आदमी 100%, तो 2% का मतलब 720 है। अगर हम 100% की बात करें तो ये वैल्यू होना चाहिए 720/2 मल्टीप्लाई 100। तो यहां से आप देखोगे कि ये वैल्यू आएगा 3600, चूंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी 36,000 आएगा, है ना। तो यहां से 100% ये आदमी की संख्या हमने निकाला। तो पहले आदमी 36,000 था, अगर हम औरत की बात करेंगे तो कितना औरत होना चाहिए, तो टोटल 70,000 था ना, नहीं दिख रहा है, एक मिनट, ये देखो आप दिखेगा, यहां से देखो, टोटल 70,000 था ना आदमी औरत मिला के, जिसमें 36,000 आदमी है। तो इसमें आदमी की संख्या घटा देते हैं, है ना। तो ये आपको मिलेगा 3 0 और ये 4 और ये 3, 34,000। 34,000 आपको औरत मिल जाएगी, यानी प्रारंभ में 36,000 आदमी था और 34,000 औरत थी। अब आपके क्वेश्चन में पूछा है अंतर क्या होगा, तो इस दोनों का जरा अंतर देख लो। तो हम देख रहे हैं इस दोनों का अंतर जो है वो, सॉरी, ये दोनों का जो अंतर है आपका, वो अंतर आपका है, देखो 36,000 है और 34,000 है, मतलब 2,000 का अंतर है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा अंतर क्या होगा तो अंतर 2,000 होगा, है ना। कई बार क्वेश्चन में सिर्फ आदमी की संख्या भी पूछ लेता है, कई बार औरत की संख्या पूछ लेगा, कई बार इसका अंतर पूछ लेता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन में पूछा जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं भी आया हो तो कोई बात नहीं, हम इसे फिर से डिस्कस करेंगे। आप एक बार बताना नहीं समझ में आया हो तो।